Okay, hello everyone. So in this video, जैसे कि आपको याद होगा लास्ट वीडियो एम एस एक्सेल का जो था, वहाँ पे क्या था, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। कैसे मतलब सम एवरेज मिक्स मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो भी हमने लिखा है उसे, या कितने नंबर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, वहाँ से कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब चीज़ दिखा था। या फिर ये कैसे मर्ज एंड सेंटर करके फाइंड आउट जैसे कैसे कर सकते हैं, या ये सम का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से कैसे फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अब कैसे आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इसकी भी बात हमने की है। यहाँ से सॉर्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैसे आप अरेंज कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे अगर वैल्यू अरेंज करना है आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो कैसे आप करोगे। जस्ट गो टू दिस, सेलेक्ट दिस एंड सॉर्ट। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, पूरे का सेलेक्ट कर लिया है, पर इसे ऐसे रिमूव करते हैं, सारे का सेलेक्ट नहीं करना है, बस इसमें यहाँ पे सॉर्ट एंड सेलेक्ट, कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन हम चलेंगे, क्योंकि एक्सपैंड द सिलेक्शन मतलब ये सारे को अगर ले लेता है तो जो फार्मूला इधर यूज़ किए हैं तो उसमें भी उसे भी सेलेक्ट कर लेगा इधर। सो कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन। अब इसमें देखो वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर दिया, पर इसे अभी हम छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे तो शूज टॉयज ये सब में तो कोई चेंजेस नहीं हुई है। तो यू कैन सॉर्ट एंड फिल्टर द वैल्यूज़ फ्रॉम हियर। ओके, कि किसका कैसे करना है। या फिर इसे ऐसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे आया। अब जैसे देखो सेलेक्ट करने के बाद क्लॉथ्स का शुरुआत में, जैसे यहाँ से देखो, लेट मी डू वन थिंग बैक। यहाँ पे क्लॉथ्स में क्या है, लोएस्ट। शूज़ में देखो इसमें हाईएस्ट, या नहीं कॉस्मेटिक में हाईएस्ट है। इस तरीके से अरेंज्ड वे में, अनअरेंज्ड वे में है। तो अगर पता करना है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैसे जाएगा, तो शो कम हियर, चूज दिस स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, क्योंकि इसमें यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू था। या फिर जैसे देखो अगर शुरुआत में हमने यहाँ से अभी सेलेक्ट करना शुरू किया, तो ये क्या किया यहाँ पे इसमें। अब देखो अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेंज चेक करो, तो इसे अभी अल्फ़ाबेटिकली यहाँ से अरेंज कर दिया। अगर हमने इसे वैल्यू को अगर ऐसा सेलेक्ट कर लिया वैल्यू के थ्रू, हम यहाँ पे इस जगह पे देखो, ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, सेलेक्टिंग पॉइंट है। इसमें आप देखना अब क्या हुआ। अब इसे स्टार्टिंग पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, तो ये नंबर को सेलेक्ट करके फाइंड आउट किया कि स्मॉलेस्ट कौन है, उसके बाद लार्जेस्ट कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। उसके बावजूद यहाँ पे अरेंज हुआ। हमने शुरुआत में अल्फ़ाबेट्स को लेकर सेलेक्ट किया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो इसमें देखो स्टार्टिंग पॉइंट वो था, तो यहाँ से देखो ए टू जेड। फिर हम नंबर्स को ऐसे चूज़ कर रहे हैं, इसमें नंबर्स चूज़ कर रहे हैं। जैसे नंबर्स को चूज़ किया है हमने स्टार्टिंग के लिए। तो अब देखो नंबर्स को अगर चूज़ किया था, तब आप डिफरेंस देखो क्या है। ये सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वही अल्फ़ाबेटिकली अगर आप सेलेक्ट करो, अल्फ़ाबेटिकली से ये नंबर्स को सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद देखो सॉर्ट ए टू जेड। यहाँ पे डिफरेंस है, किससे स्टार्ट कर रहे हो सेलेक्ट करना, सॉर्ट या फिल्टर करने के लिए, तो उसकी वजह से भी डिफ़र होता है। सो कमिंग मूव अहेड, आज के वीडियो में स्पेसिफिक क्या सीखने वाले हैं कि इनका चार्ट वगैरह कैसे बनना है। तो फॉर डैट वी मस्ट हैव टू कम टू द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आते हो तो यहाँ पे देखो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स है। इसके अलावा यहाँ पे पाइवोट टेबल भी है, फिर ये मैप्स भी है कि मैप, इसके थ्रू मैप पे क्या डिनोट करना है। तो ये हमारा मैप के लिए तो स्पेसिफिक है नहीं, तो या तो हम इसे पाइवोट चार्ट पर डिनोट कर सकते हैं या फिर इन चार्ट पे। इसके लिए रिकमेंडेड चार्ट कौन सा है, क्लस्टर्ड चार्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि रिकमेंडेड चार्ट है इसके लिए। तो अगर इसे ओके करते हो तो देखो ये मेरा ये चार्ट हो गया। यहाँ से इसका टाइटल भी चेंज आप कर सकते हो।
इसे रिमूव किया। ये किसके लिए है? टोटल सेल्स के लिए है। यहाँ से टोटल सेल मेरा चार्ट टाइटल हो गया। इसके अलावा अब आप देखो यहाँ पे इधर भी कुछ ऑप्शन है। प्लॉट एरिया में क्या चेंजेस करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो इसे अभी बंद करते हैं यहाँ से। इसके अलावा देखो आप यहाँ से किस तरीके का चार्ट आप चूज़ करना चाहते हो, जैसे ये या फिर ये, इसमें से इसे या फिर इसको, या इसमें से इस वैल्यू को, या फिर शुरुआत का ये जो था इसे ही सेलेक्ट करना है। इसमें कुछ चेंज भी, कलर चेंज करना है, कलर कॉम्बिनेशन जैसे, या फिर इसे करना है। मतलब आप जो है किस डिज़ाइन से, उसके अनुसार से यहाँ भी जो है चार्ट स्टाइल उसके अनुसार भी चेंज होगा। देखो चार्ट स्टाइल में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। देखो डिफरेंट काइंड ऑफ अ चार्ट, जैसे ये सिर्फ सिंगल रिकमेंडेड चार्ट के अंदर से जो आपके पास अवेलेबल था उसी से चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्या चेंज करना है, जैसे देखो इस तरफ डेटा किस तरीके से स्विच करना है, तो इस जगह पे भी है। अब एडिट में किसे करना है, मार्च रखना नहीं, तो देखो यहाँ से मार्च का हल्का सा चेंज हुआ। अब जैसे देखो वापस अगर मार्च को सेलेक्ट करते हैं तो इधर बैकग्राउंड में देखना क्या चेंज होता है चार्ट में, थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ यहाँ से। जैसे यहाँ से देखना, इस जगह पे देखना क्या चेंजेस आता है। सेलेक्ट डेटा, चलो मार्च और अप्रैल को हम रिमूव करते हैं एंड सेलेक्ट इट। केवल यहाँ पे मई जून का मिल गया। आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ जून का रहे, सी हियर। अब है कि नहीं भाई मेरा सभी रहे यहाँ से, लेकिन किसी एक चीज़ का हम यहाँ से 2 चीज़ का हटा देते हैं, फिर सेलेक्टेड। अब यहाँ से देखो जैसे इसमें से आए 2 चीज़, ओके डन। इसमें से सम भी है, एवरेज भी है, मैक्सिमम भी, मिनिमम या काउंट नंबर का भी यहाँ पे वैल्यू इस जगह पे डिनोट कर दिया है आपके लिए। देखो ये सबसे छोटा इस जगह पे जो दिख रहा है काउंट नंबर के लिए है। या फिर इसके अलावा अगर आप और करना चाहते हो तो इसमें चेक कर लो, इसमें अगर मैक्सिमम मिनिमम अगर रिमूव करना है कि नहीं भाई हमको मैक्सिमम मिनिमम नहीं देखना अभी, हमको बस सेल्स देखना है इन 3 वेराइटीज़ का। ओके डन। सो ये देखिए यहाँ पे हमारा उन तीनों वेराइटीज़ का सेल्स मिल गया। अब है कि नहीं बाकी पार्ट्स का भी हमको सम वगैरह का नहीं देखना था, बाकी पार्ट्स का सेल्स देखना था। ये दिख गया यहाँ से। फिर इसमें से देखो एक चीज़ और देखना, यहाँ पे अभी स्विच कैसे होगा, कैसे डेटा को आपको डिस्प्ले करना है। मंथ ईयर, जैसे मंथ ईयर वगैरह को यहाँ पे देना है, या फिर आपको यहाँ पे ये क्या कहते हैं यहाँ पे क्लॉज टॉय वगैरह शो करना है नीचे में, या फिर एक्स एक्सिस पे, या फिर मंथ रिप्रेजेंट करना है, तो वो उसके अनुसार देखिए यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। या फिर चार्ट का स्टाइल चेंज करना है कि नहीं भाई हमको लाइन चार्ट में से चाहिए। सो आई हैव सेलेक्टेड दिस एंड ओके। सो देखो यहाँ से ये चेंज हो गया। फिर चार्ट को कहाँ पे मूव करना है आपको। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर 2-3 चार्ट होता पहले से अवेलेबल, ओ सॉरी फॉर इट। अब नीचे में यहाँ पे से 2-3 चार्ट अगर हमारे पास अवेलेबल होता तो यहाँ पे, या नहीं सॉरी फॉर दैट, चार्ट नहीं, 2-3 अलग अलग सीट्स अवेलेबल होते तो उस जगह पे हम लेकर चले जाते। या फिर न्यू सीट पे ऐसे जा सकते हैं, चार्ट 1 चार्ट 2 करके। या फिर नए सीट्स यहाँ पे पहले से मेड हैं, जैसे ये ओके। फर्स्ट लेट मी क्रिएट अ सीट हियर, ये सीट बना और आप मूव चार्ट। अब देखो यहाँ पे सीट 2 हमारे पास अवेलेबल है, ओके। हम देखिए सीट 2 पे ये आ गया वापस। फिर है कि नहीं भाई हमको सीट 1 पे ही चाहिए, जस्ट सेलेक्टेड, कम टू सीट 1 आ गया। अब देखो सीट 2 पे वापस कुछ नहीं है, सो यू कैन रिमूव इट ऑल्सो कि नहीं ये फालतू का एक सीट बना हुआ है हमें नहीं चाहिए। सो अब आप किसी तरीके के भी ये यहाँ पे चार्ट को बना सकते हैं। अब चाहे तो
अब देखो रिकमेंडेड चार्ट में क्या था हमारा, यही क्लस्टर कॉलम चार्ट था। अब इसके अलावा कोई और चार्ट चाहिए तो इस जगह से आप कर सकते हो, जैसे 2D 3D। जैसे हमने 3D चूज़ किया तो देखो ये हमारा बन गया। अब है कि नहीं भाई उसमें से नहीं चाहिए हमको, इसमें से चाहिए, या फिर 2D एरिया में चाहिए या 3D एरिया में चाहिए सबका, तो यू कैन चूज़ एनी काइंड ऑफ चार्ट एज यू विश। ठीक है। अब चार्ट के अलावा नहीं है कि अब 6-7 से अगर आप पढ़ना शुरू करो तो आपको वहाँ पे चार्ट के साथ साथ में पाइवोट टेबल भी पढ़ने के लिए या पाइवोट चार्ट भी पढ़ने के लिए मिलता है। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, फ्रॉम देयर क्लिक हियर, ओके। एंड टेबल रेंज, table range as you wish, sorry, use an external नहीं, sorry, from here choose this। अब हमको टेबल रेंज जहाँ चूज़ करना है, यहाँ हमने अपना सेक्शन चूज किया तो देखो यहाँ पे सीट 1 वेरीफाई कर रहा है। सीट 1 में A1 A1 से लेकर E12 तक है सारा। अब यहाँ पे जस्ट डू ओके। अब इसमें उसमें से किस किस का आपको या कौन कौन से फील्ड का आपको बनाना है हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे सारे का पाइवोट टेबल के फॉर्म में इस जगह पे यहाँ पे नीचे में अवेलेबल है। यू कैन सी हियर नीचे में सारा अवेलेबल है, या यहाँ से आप देख सकते हो इसमें से भी आकर यहाँ से कि उसमें क्या क्या चीज़, अगर हमने फील्ड 4 में अगर सेलेक्ट किया तो क्या क्या है वहाँ पे मई, या फिर जो भी वैल्यूज़ है उस जगह पे वो सारा है। अब जस्ट आई एम डूइंग ओके, सेलेक्टेड इट। तो देखो पाइवोट टेबल यहाँ पे चार्ट फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट हमने कर लिया है। उसमें और क्या आपको करना है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम हियर कि नहीं भाई मेरा सारा चीज़ करेक्ट फॉर्म में है नहीं है, क्या है कैसे है, यू कैन चेक दैट फ्रॉम हियर। एंड अब यहाँ से टेबल कैसे इसका अब कुछ देर पहले हम सिर्फ पाइवोट चार्ट की बात कर रहे थे। जैसे हम देखो ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, जस्ट कम टू द इंसर्ट, सेलेक्ट अ पाइवोट चार्ट ऑप्शन फ्रॉम डाउन, पाइवोट चार्ट एंड पाइवोट टेबल। अब जैसे ही यहाँ से ऑटोमेटिक ये मेरा सीट सेलेक्टेड है, ओके करोगे, देखो एक्स्ट्रा में मेरा ये एक्स्ट्रा सीट यहाँ सॉरी एक्स्ट्रा सीट ये बन गया। और लेट मी गेट बैक टू दिस। जैसे व्हाट आई वांटेड टू से इज, जैसे ये सेलेक्टेड है, इंसर्ट पे आइए, पाइवोट चार्ट पे क्लिक करिए, पाइवोट चार्ट एंड टेबल दोनों आपको विजिबल होगा। यहाँ से क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ से वापस आपको कौन कौन सा चार्ट आपको चाहिए, जस्ट क्लिक दिस हियर। अब आपको देखो वहाँ पे टोटल सम वगैरह, सम ऑफ मार्च अप्रैल मई एंड जून जो था वो यहाँ पे विजिबल है। और वहाँ के साथ साथ में अब ये भी एक्स्ट्रा बन गया, इसमें और भी कुछ चाहिए तो एक्सेस टाइटल चाहिए, चार्ट टाइटल चाहिए, या और आप क्या क्या क्रिएट करना चाहते हो वो चीज़ भी आप इस जगह से यहाँ पे ला सकते हो, विजिबली शो कर सकते हो कि ये क्या हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं। फिर है कि नहीं भाई चलो ये आपने यहाँ से शो कर लिया, ये इधर में आपका पाइवोट चार्ट हो गया और ये आपका यहाँ पे पाइवोट टेबल हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा आप चाहते हो कि नहीं हम थोड़ा सा डिफरेंट करें, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को ना लेके बस हम इतने वैल्यूज़ का लें, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। जस्ट कम एंड क्लिक हियर ऑन द पाइवोट चार्ट एंड टेबल, यहाँ से जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपको इस जगह से एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ। अब इसमें यहाँ से कुछ लिखना है या कुछ चेंजेस लाने हैं इसमें, या इस तरीके करना है, यू कैन क्रिएट एज यू विश। ओके। अब इसमें से किस तरीके का चार्ट आपको बनाना है या कहाँ पे डिस्प्ले करना है, क्या किस तरीके का आपको यहाँ से टाइमलाइन क्या करना है, या किस तरीके का स्लाइसर यहाँ पे यूज़ करना है, यू कैन क्रिएट एज यू विश। सो यहाँ से लाके अब देखो
किस मंथ में यहाँ पे सम ऑफ ऑल जो दिया हुआ है, ठीक है, अप्रैल यहाँ से और इस जगह से, ये चार्ट को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे इस पे हैं अभी तो 25। अब किस लाइन में कौन सा वैल्यू है वो सारा वैल्यू भी यहाँ से आपको वो डिस्प्ले हर जगह पे करते ही रहेगा। ओके, अब इसके अलावा अगर इस पे आते हो, इस पे यहाँ पे आपको इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस और भी कुछ मिल जाएंगे। ओके, सो आपने अभी क्या सीखा, नॉर्मली यहाँ से चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। इस जगह पे आप जस्ट इंसर्ट पे आते हो, आपको इसमें से कितने सेक्शन का या कितने सेल का चार्ट बनाना है, यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट देख सकते हो कि क्या मेरा रिकमेंडेड चार्ट है, या फिर उसके अलावा भी कोई चार्ट बना सकते हो, क्योंकि देखो डाटा के अनुसार रिकमेंड करता है, जो भी डेटा है इस जगह पे अवेलेबल उसके अनुसार क्या आपका चार्ट हो सकता है इस जगह पे, या क्या बेटर चार्ट होगा, बेटर कि किसी को भी देखने वाले को समझ में आ जाए, तो वो यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में हमेशा आएगा। और इसके अलावा ऑल चार्ट्स में यहाँ पे देख सकते हो, या यहाँ से नहीं देखना है तो ऐसे यहाँ पे है कुछ। अब यहाँ से उतना नहीं पता चल रहा है, जस्ट कम ऑन द रिकमेंडेड चार्ट, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट कॉलम क्लस्टर है, या देखो इस तरीके का ऐसा, या इसमें से कोई भी एक, ये सब रिकमेंडेड आपको दे रहा है कि इसमें से कोई भी एक चार्ट आप रख लो, कोई भी आप डिस्प्ले कर लो। नहीं तो फिर आप चाहो तो यहाँ पे ऑल चार्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ देगा। यहाँ से अगर मैप पे भी कर रहे हैं तो देख लो, यहाँ से अगर मैप पे भी आए, स्पेसिफिक हमारा जून का दे रहा है, ठीक है। अब इसमें और क्या चाहिए, तो यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करो, डाटा लेबल, यहाँ पे लेबल कैसा हो सकता है। तो एज ओ विश आप जिस तरीके का चाहो आप डिस्प्ले कर सकते हो यहाँ से डेटा। ओके, सो ये समझ में आज के वीडियो में आएगा कि चार्ट कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट योर डेटा, कम ऑन दिस पोर्शन, सेलेक्ट रिकमेंडेड चार्ट, यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट मिलेगा। ऑल चार्ट में जाके और भी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ चार्ट आप खोल सकते हो। अगर यहाँ से नहीं करने की इच्छा है तो यहाँ इस पोर्शन में आपको यहाँ से मिलेगा, या फिर अगर पाइवोट टेबल अगर आपको बना या पाइवोट चार्ट तो आप इस जगह से आके सेलेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको इस तरीके का डेटा आपको यहाँ से मिल सकता है। ये भी एक पाइवोट चार्ट का और टेबल का ऑप्शन है, और यहाँ से ये भी आपको पाइवोट चार्ट या टेबल का ऑप्शन मिलेगा। ओके, डिड यू गेट टुडे अबाउट हाउ टू मेक अ चार्ट एंड पाइवोट चार्ट एंड कॉलम। सो मुझे जितनी समझ में है, या धीरे धीरे और भी कुछ सीखेंगे, या फिर इसमें अगर कुछ पिक्चर्स भी ऐड करना है, जस्ट यू कैन सेलेक्ट दिस आइदर फ्रॉम दिस डिवाइस, और कहीं पे स्टॉक करके रखे हो, या फिर यू जस्ट गेट थ्रू ऑनलाइन स्टॉक पे, ऑनलाइन पे जाओगे, यहाँ से किस तरीके का इमेज आपको चाहिए, जस्ट सेलेक्ट एनी। अब यहाँ पे अगर क्लॉथ्स वगैरह से रिलेटेड है, या मेनली पैसों से भी अगर रिलेटेड है, जो जस्ट सेलेक्ट दिस। अब यहाँ से किस तरीके का इमेज चाहिए अबाउट द मनी, इंसर्ट वन। अब यहाँ से डाउनलोड होगा, इज सेलेक्टेड, हाँ यहाँ वाईफाई से कनेक्टेड था, ऑटोमेटिक डाउनलोड हुआ। अब यहाँ पे अब इस मनी को किस तरीके से ऑनलाइन हमने डाउनलोड कर लिया, ला दिया। अब कहाँ पे इसे डिस्प्ले करना है, इस जगह पे यू कैन डिस्प्ले एज यू विश। ओके, या फिर इसका स्टाइलिंग कैसा रखना है, जैसे यहाँ से कर सकते हो, कुछ चेंजेस ला सकते हो, या इस पे आओ तो जैसे देखो इस तरीके का हुआ पैसों का। अब जहाँ भी इसे डिस्प्ले करो, या फिर ऑल्ट, मतलब एज यू विश। इस पे आए, सर्कल्ड वे में है, यहाँ से आओ, जैसे एज यू विश व्हाट यू वांट टू डू विद दैट पिक्चर, जैसे आपने यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है। या फिर यहाँ से हाइट को इंक्रीज कर लो, हमने अभी कम किया था, विड्थ को इंक्रीज कर लो। तो हाइट के अनुसार विड्थ में भी कुछ चेंजेस आते हैं,
जो यहाँ से होगा, अगर क्रॉप कुछ करना है तो यू कैन क्रॉप फ्रॉम हियर. ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल टीच यू एवरीथिंग. ओके, जस्ट बी पेशेंट. आज हमने चार्ट के बारे में पढ़ा है, पाइवोट टेबल एंड चार्ट के बारे में पढ़ा है. वी विल कम विद द न्यू टॉपिक टुमारो और टुमारो आफ्टर टुमारो ऑन द MS Excel. ठीक है. सो थैंक यू फॉर द डे, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द फेसबुक को फॉलो करें. अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, जस्ट व्हाट शुड आई से, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और काम कर सकूं और आपके लिए अच्छे वीडियोस ला सकूं. थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग.